ओम श्री परमात्मने नमः। अथ बृहदारण्यकोपनिषद शांति पाठः। शांति पाठ। ओम पूर्णमदा पूर्णमदा पूर्णमिदं पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। शांति शांति शांति। Rub your both palm. Apply an eyes. Slowly and gently open your eyes. Om Shanti. तो हम मूल पाठ पे चलते हैं। बृहदारण्यक उपनिषद षष्ठ अध्याय चतुर्थ ब्राह्मण। षष्ठ अध्याय चतुर्थ ब्राह्मण जो कि संतानोत्पत्ति विज्ञान है। तो उसमें हमने 25 नंबर तक मंत्र देखे थे संतानोत्पत्ति विज्ञान के, जिसमें ये बोला गया है कि जब मीन्स संतान का जन्म हो जाए तो संतान के जन्म के उपरांत होम वगैरह करके आहुति दे करके पिता शिशु को गोद में लेकर, अर्थात बच्चे को गोद में लेकर के उसके दाहिने कान में मुख से वाक 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 इस प्रकार से 3 बार बोलेगा और उसके बाद दही मधु और घी मिला करके और प्योर सोने की चम्मच से, शुद्ध सोने की चम्मच से जिसमें कोई और धातु नहीं मिली होनी चाहिए, उससे वो दही मधु और घी को उसको चटाएगा। प्योर धातु सोने की तो ठीक है। हाँ। प्योर तो दही ना मिले। हाँ, प्योर तो दही भी ना मिले। प्योर तो दही भी ना मिले, नहीं वो तो बन जाएगा प्योर दही। तो दूध सही है ना दही सही है। तो फिर उसके बाद 4 मंत्रों का उच्चारण करेगा। भूस्ते दधामि, भुवस्ते दधामि, स्वस्ते दधामि और भूर्भुवः स्वः सर्वं त्वयि दधामि, ऐसा करके मंत्र बोलेगा। अब आगे देखते हैं कि आगे क्या होना है। अधास्य नाम करोति वेदो असीति तदस्यैतद्गुह्यमेव नाम भवति। तो उसके बाद पिता क्या करेगा? पुत्र का नामकरण करेगा, बालक का नामकरण करेगा, बालक बालिका जो भी हो संतान। तथास्य नाम करोति, इसके बाद नामकरण होगा। वेदो असीति, वेदो असीति कि तुम वेद ही हो, तुम ज्ञान स्वरूप हो। तदस्य तद गुह्यमेव नाम भवति, तो इस प्रकार से उसका एक गोपनीय गुप्त नाम होगा, ऐसा लिखा है। अर्थात जो ज्ञान स्वरूप उसका नाम दिया वो उसका एक गोपनीय नाम होगा, गुप्त नाम होगा। अब आगे दूसरा नाम बदल सकता है। आगे 27 नंबर मंत्र देखते हैं। नंबर में बोल रहे हैं, अथैनम मात्रे प्रदाय स्तनम प्रयच्छति यस्ते स्तनः ससयो यो मयो भूर्यो रत्नधा वसुविद्या सुधन्नो येन सुधत्रो येन विश्वापुष्यसि
विश्वापुष्यसि वार्याणि वार्याणि सरस्वती सरस्वती तमीह धातवे तमीह धातवे करीति। करिति। तो इसमें देवी सरस्वती को, भगवती सरस्वती को माध्यम बनाया गया है। अथैनम मात्रे प्रदाय, इसके उपरांत जब ये पिता क्या करता है, दही शहद और घी चटा लेता है सोने की चम्मच से, उसके बाद नामकरण करके, और अथैनम इसके बाद मात्रे प्रदाय, उसके बालक की माता को देता है। बालक की माता को देता है किस लिए? स्तनम प्रयच्छति, स्तनपान कराने के लिए, दूध पिलाने के लिए। यस्ते स्तन ससयो यो मयो भूर्यो रत्नधा वसुविद य सुदत्र येन विश्वापुष्यसि पार्याणि सरस्वती तमीह धातवे करीति। तो इस प्रकार से नामकरण करके वो उसकी माता को माता की गोद में देता है। यस्ते स्तन, ऐसा बोल करके कि स्तनपान कराओ, स्तनपान कराने के लिए फिर सरस्वती को इसमें माध्यम बनाया गया। सरस्वती से प्रार्थना की गई है कि सबका पालन पोषण करने का आधार आप ही हो। और क्या बोल रहे हैं कि पुष्यसि वार्याणि, पुष्यसि मीन्स पोषण करने वाले, वार्याणि सरस्वती तमीह धातवे करीति। और वार्याणि मतलब कि फिर बोला, यहाँ पे आगे बोला गया मयो भूर्यो रत्नधा वसुविद यशुदत्र। रत्नधा मीन्स रत्नों की खान हो, और संपूर्ण धनराशि की ज्ञाता। चूँकि वो कला की देवी है तो इसलिए उनको सब कुछ बोला गया है। लेकिन यहाँ पे हमको औपनिषदिक दृष्टि से देखना है, पौराणिक दृष्टि से नहीं देखना है। वो सफ़ेद वस्त्र पहने हुए वीणा बजाने वाली सरस्वती के रूप में नहीं देखना है। ये ब्रह्म की वो शक्ति है जो क्या है कि ज्ञान से परिपूर्ण, रत्नों से परिपूर्ण, इस भाव से उस सरस्वती का नाम लिया गया है। जैसे पहले हमने देखा है उपनिषदों में विष्णु नाम भी आया है, शिव नाम भी आया है, गिरीश नाम करके आया है। तो उसको वो हम पौराणिक शिव, हाँ उनके सब कुछ वैसा ही है, लेकिन वैसा फिगर के रूप में नहीं देखना है। तो वैसे ही सरस्वती जो है उस ब्रह्म की वो शक्ति है जो सबका पालन पोषण करती है और सभी प्रकार के धन धान्य को जानती है। तो इस तरह से वो सारे प्राणियों का भरण पोषण करने वाली अधिष्ठात्री देवी है सरस्वती। तो उसको बोला, उस देवी को बोला गया है, उस मीन्स उन देवी से प्रार्थना की गई है कि तुम मीन्स इस बालक की माता अर्थात मेरी पत्नी के शरीर में प्रविष्ट हो जाओ और जैसे सभी का पालन पोषण करते हो वैसे मीन्स इस बालक की माता को दुग्धवती बना दो, अर्थात कि इसके स्तनों में दूध दे दो, जिससे कि यह बालक जो शिशु है, जो संतान हुआ है, वो दूध पी सके, स्तनपान कर सके, ऐसा इसमें बोला गया है। अब 28 नंबर मंत्र देखते हैं। कुछ पूछना है इसमें? ठीक है, तो 28 नंबर मंत्र इस ब्राह्मण का अंतिम मंत्र है। अथास्य मातरम अभिमंत्रयते अथास्य मातरम अभिमन्त्रयते इलासी इलासी मैत्रावरुणे मैत्रावरुणे वीरे वीरे वीरम वीरम अजीजनत अजीजनत सात्वं वीरवती वीरवती भव भव यास्याम वीरवतो अकरदिति यास्मान वीरवत अकरत इति तम वा
तं वा एतमाहुर इति पिता एतमाहुरति पिता बता बता भूर इति भूरति भूर्यति पितामहो पितामहो तं बता भोः बताभुः परमां बत काष्ठां परमां वत्काष्ठां प्रापच्छ्रिया प्राप्तश्रिया यशसा यशसा ब्रह्मवर्चसेन ब्रह्मवर्चसेन य एवं विदो य एवं एवं विदो ब्राह्मणस्य ब्राह्मणस्य पुत्रा जायत पुत्रो जायत इति। तो इस मंत्र में जो जन्म देने वाली माता है अर्थात पत्नी, उसकी उपासना की गई है। अथास्य मातरम अभिमंत्रयते, इसके बाद उस बालक की माता को क्या किया गया? अभिमंत्रित किया गया। इलासी मंत्रावरुणी वीरे वीरम अजीजानत मीन्स इलासी एक प्रकार का मंत्र है। इस मंत्र के द्वारा माता के जो है उस मीन्स माता को अभिमंत्रित किया गया है। मंत्र से अभिमंत्रित करके, ऐसा मीन्स आदेश है इस उपनिषद के द्वारा कि इलासी मंत्र द्वारा माता को अभिमंत्रित करें और फिर उसकी स्तुति करें, क्या कि उसने वीरपुत्र को जन्म दिया है। और वो वीरपुत्र कैसा होवे? उस वीरपुत्र का जो है, उसको जो पति है जो स्तुति कर रहा है, वो ये बोल रहा है कि इस वीरपुत्र का मुझे पिता बनाया, तो इसलिए उसको वीरवती बोला गया है। सा त्वं वीरवती भव, इसलिए तुम वीरवती हो ऐसे करके बोला गया। या श्याम वीरवती अकरादिति मीन्स मुझे इस वीरपुत्र का पिता बनाया। तम वा एतमाहुर पिता बता भूरति पितामहो बता भूः परमां बत काष्ठां प्रापच्छ्रिया। तो अब उसके बारे में, जो पुत्र है उसके बारे में बोला गया है कि यह जो पुत्र है यह वास्तव में अपने पिता से आगे बढ़ गया और निस्संदेह पितामह से भी श्रेष्ठ निकलेगा, इस तरह से कामना की गई है। परमां बतकाष्ठा प्रापृच्य यशया ब्रह्मवर्चसेन य एवं विदो ब्राह्मणस्य पुत्रा जायते इति। फिर आगे बोला गया है कि यह ब्रह्म तेज के द्वारा उन्नति की पराकाष्ठा को पहुँचे और ज्ञान से संपन्न होकर के ब्राह्मणस्य पुत्रा जायते इति, ब्राह्मण के ऐसा पुत्र उत्पन्न होता है, ऐसी कामना की गई है। तो इस प्रकार से एक प्रकार से इसमें स्तुति है किसकी? माता की, जिसने बालक को जन्म दिया है। और फिर उसके बाद माता की प्रतिष्ठा की गई, प्रशंसा की गई है वीरवती होने की, और वो जो पुत्र जन्म हुआ है उसको पिता और पितामह से आगे निकलने की कामना की गई है। तो इस तरह से चतुर्थ ब्राह्मण पूर्ण होता है। संतानोत्पत्ति विज्ञान यहाँ पे पूर्ण हो जाता है। इति चतुर्थम ब्राह्मणम। तो अब देखते हैं पांचवा ब्राह्मण। पांचवा ब्राह्मण जो कि बृहदारण्यक उपनिषद का अंतिम ब्राह्मण है। अथ षष्ठो अध्याय पंचमं ब्राह्मणम्। अथ षष्ठोऽध्याय पंचमं ब्राह्मणम्। तो जितना भी प्रवचन हुआ है उसकी वंश परंपरा दी गई है इस ब्राह्मण में, पांचवें ब्राह्मण में। ठीक है, तो इसमें केवल नाम ही नाम है, उसको मैं ही पढ़ता हूँ, रिपीट करने की जरूरत नहीं है, मैं पढ़ के बता देता हूँ जी। तो सुनते रहिए, लंबा है, पढ़ता जी। हूँ।
इसमें शायद 2 पार्ट में दिया है, 4 पार्ट। हाँ ट्रेस करेंगे तो नीचे से परम ब्रह्म तक। चारों को एक साथ में पढ़ता हूँ। हाँ, उल्टा है, जहाँ से शुरुआत हुई है ज्ञान की उसका नाम सबसे अंत में आएगा। तो मीन्स किसने किससे ग्रहण किया, इस भाव से आ रहा है। तो मीन्स नीचे से ऊपर की तरफ चढ़ता जा रहा है। तो चारों को मैं एक ही बार में पढ़ता हूँ या अलग अलग ही पढ़ देते हैं। देखिए, अथ वंश पौत्रिमासी पुत्र कात्यायनी पुत्रात कात्यायनी पुत्रो गौतमी पुत्राद गौतमी पुत्रो भारद्वाजी पुत्राद भारद्वाजी पुत्र पाराशरी पुत्रात पाराशरी पुत्र औपस्वस्ति पुत्राद औपस्वस्ति पुत्र पाराशरी पुत्रात पाराशरी पुत्र कात्यायनी पुत्रात कात्यायनी पुत्र कौशिकी पुत्रात कौशिकी पुत्र अलम्बी पुत्राच्च वैयाघ्रपदी पुत्राच्च वैयाघ्रपदी पुत्रः काण्वी पुत्राच्च कापीपुत्राच्च कापीपुत्र। इसके आगे अभी और जुड़ेगा, पहले इतना पढ़ लेते हैं। तो वंश का वर्णन करते हुए लिख रहे हैं, अथ वंश कि पौतिमासी पुत्र ने कात्यायनी पुत्र से इस ज्ञान को ग्रहण किया। कात्यायनी पुत्र ने गौतमी पुत्र से, गौतमी पुत्र ने भारद्वाजी पुत्र से, भारद्वाजी पुत्र ने पाराशरी पुत्र से, पाराशरी पुत्र ने औपस्वस्ति पुत्र से, और औपस्वस्ति पुत्र ने फिर पाराशरी पुत्र आया है। मीन्स ये दूसरे भी हो सकते हैं, दूसरे पाराशरी पुत्र। फिर पाराशरी पुत्र ने कात्यायनी पुत्र से, कात्यायनी पुत्र ने कौशिकी पुत्र से, कौशिकी पुत्र ने आलम्बी पुत्र से, और वैयाघ्रपदी पुत्र से। मीन्स ये 2 लोगों से ज्ञान लिए हैं। फिर वैयाघ्रपदी पुत्र ने काण्वो पुत्र से तथा कापी पुत्र से। ये यहाँ पे भी 2 लोगों का 2 गुरु है, एक शिष्य है। कापी पुत्र ने, फिर आगे देखते हैं कापी पुत्र किससे ग्रहण किए हैं ज्ञान। सर ये सारी लीनिएज मदर्स के थ्रू आ रही है। इसमें पिता का रोल नहीं है, यहाँ पिता के किसी का नाम है, सारी मदर्स का नाम। हाँ, That's quite nice. तो फिर सेकेंड मंत्र में बोला गया है, देखिए सेकेंड भारद्वाजी पुत्र से स्टार्ट है ना, गौतमी पुत्रो। हाँ, यहाँ से कापी पुत्र, फिर आत्रोयी पुत्रादाये दात्रेयी पुत्रो गौतमी पुत्राद गौतमी पुत्रो भारद्वाजी पुत्राद भारद्वाजी पुत्र। एक मिनट, भारद्वाजी पुत्र पाराशरी पुत्रात् पाराशरी पुत्रो वात्सी पुत्रात् वात्सी पुत्र पाराशरी पुत्रात् पाराशरी पुत्रो वार्कारुणी पुत्र वार्कारुणी पुत्रो वार्कारुणी पुत्रात् वर्कारुणी पुत्र आर्तभागी पुत्रात् आर्तभागी पुत्र सौंगी पुत्राच्चौंगी चौंगी पुत्र सांकृति पुत्रात् सांकृति पुत्र आलम्बयनी पुत्रात् आलम्बयनी पुत्र आलम्बी पुत्रात् आलम्बी पुत्रो
जायन्ति पुत्रो माण्डुकायनी पुत्राद् माण्डुकायनी पुत्रो माण्डुकी पुत्रान् माण्डुकी पुत्रः शाण्डिली पुत्रान् छण्डिली पुत्रो राथितरी पुत्राद् राथितरी पुत्रो भालुकी पुत्राद् भालुकी पुत्रः क्रौंचकी पुत्राद् क्रौंचकी पुत्राभ्या क्रौंचकी पुत्रो वैदभृति पुत्राद् वैदभृति पुत्रः कार्सकेयी पुत्राद् कार्सकेयी पुत्रः प्राचीन योगी पुत्राद् प्राचीन योगी पुत्रः सांजीवी पुत्रात् सांजीवी पुत्रः प्राश्नी पुत्राद् आसुरीवासिनः प्राश्नी पुत्र आसुरायणाद् आसुरायण आसुरेश्वरासुरी। तो इसमें फिर आगे बढ़ते हैं। तो वह आत्रेयी पुत्र से किसने ग्रहण किया था शिक्षा? कापी पुत्र ने, और फिर आत्रेयी पुत्र ने, अर्थात ये दो लोग हैं। गौतमी पुत्र से आत्रेयी पुत्र ने गौतमी पुत्र से शिक्षा ली। फिर गौतमी पुत्र ने भारद्वाजी पुत्र से, भारद्वाजी पुत्र ने पाराशरी पुत्र से, पाराशरी पुत्र ने वात्सी पुत्र से, वात्सी पुत्र ने पाराशरी पुत्र से, पाराशरी पुत्र ने वारकारुणी पुत्र से, वारकारुणी पुत्र ने वाकारुणी पुत्र से, वारकारुणी पुत्र ने आर्तभागी पुत्र से, आर्तभागी पुत्र ने सौंगी पुत्र से, सौंगी पुत्र ने सांकृति पुत्र से, सांकृति पुत्र ने आलम्बयनी पुत्र से, आलम्बयनी पुत्र ने आलम्बी पुत्र से, आलम्बी पुत्र ने जायंती पुत्र से, जायंती पुत्र ने मांडुकायनी पुत्र से, मांडुकायनी पुत्र ने मांडुकी पुत्र से, मांडुकी पुत्र ने सांडिली पुत्र से, सांडिली पुत्र ने राथितरी पुत्र से, राथितरी पुत्र ने भालुकी पुत्र से, भालुकी पुत्र ने दो क्रौंचकी पुत्रों से, अर्थात दो भाई थे, दोनों क्रौंचकी पुत्रों ने वैदभृति पुत्र से, वैदभृति पुत्र ने कार्सकेयी पुत्र से, और कार्सकेयी पुत्र ने प्राचीन योगी पुत्र से, और फिर जो प्राचीन योगी पुत्र हैं उन्होंने सांजीवी पुत्र से, सांजीवी पुत्र ने आसुरीवासी प्राश्नी पुत्र से, प्राश्नी पुत्र ने आसुरायण से, और आसुरायण ने आसुरी से, आसुरी ने अब आगे देखते हैं कि और किससे शिक्षा लिए हैं। याज्ञवल्क्य उद्दालक आदुद्दालको अरुण उपवेरुपवेशी उस्रिर्वाजस्रवसो वाजस्रवा जिह्वावतो बाध्यो गाज जिह्वावान्पथ्यो गेता असिताद्भार्ग गणादसितो वार्षगणो हरितात् कश्यपाद्य हरिता कश्यपः शिल्पात् कश्यपाक्षिल्पः कश्यपः कश्यपन्ने ध्रुवे कश्यपो नैध्रुविर्वाचो वागम्भिण्या अम्भिण्या आदित्यानिमानि शुक्लानि यजूंसि वाजसनेयेन याज्ञवल्क्येन आख्यायन्ते। तो फिर आसुरी ने किससे शिक्षा ली है? याज्ञवल्क्य से। याज्ञवल्क्य ने उद्दालक से, उद्दालक ने अरुण से, अरुण ने उपवेशी से,
और उपवेशी ने कुछ्री से, कुछ्री ने वाजस्रवा से, वाजस्रवा ने जिह्वान वाद्योग से, जिह्वान वाद्योग ने असीत वर्षागण से, असीत वर्षागण ने हरित कश्यप से, हरित कश्यप ने शिल्प कश्यप से, शिल्प कश्यप ने, कश्यप ने ध्रुवी से, कश्यप ने ध्रुवी ने वाक से, वाक ने आम्भिणी से, आम्भिणी ने आदित्य से, और फिर आदित्य से प्राप्त हुई जो यह शुक्ल यजुर श्रुतियाँ हैं, शुक्ल यजुर की श्रुतियाँ हैं, ये चूँकि बृहदारण्यक उपनिषद जो है तो ठीक है, अभी इसको बाद में देखते हैं। तो शुक्ल यजु श्रुतियाँ वाजसने याज्ञवल्क्य के द्वारा प्रसिद्ध की गई हैं, ऐसा इस मंत्र के द्वारा बोला गया है। फिर लास्ट मंत्र है समानमा सांजीवी पुत्रात् सांजीवी पुत्रो मांडुकायेर्ना मांडुकाय निर्माणव्यान मांडव्य कौत्सास कौत्सो माहित्येर्माहित्येर्वामकच्छायणाद वामकच्छायणः शाण्डिल्यो वात्स्यादवात्स्यः कुश्रियज्ञवचसो राजस्तंभायनाद यज्ञवचा राजस्तंभायनस्तुरात्कावसेयात तुरः कावसेयः प्रजापतिर्ब्रह्मणो ब्रह्म स्वयंभो ब्रह्मणे नमः। तो यहाँ पीछे से उठाते हैं। तो ये जो यजो श्रुतियाँ जो यजुर्वेद की श्रुतियाँ वाजसनेय याज्ञवल्क्य द्वारा प्रसिद्ध की गई हैं, और उसके बाद बोल रहे हैं कि सांजीवी पुत्र पर्यंत, सांजीवी पुत्र के बाद भी यह एक ही वंश है। सांजीवी पुत्र ने मांडुकायनी से, मांडुकायनी ने मांडव्य से, एक ही वंश मतलब कि एक ही खानदान में पैदा होने वाला नहीं समझना है, गुरु परंपरा है ये, गुरु शिष्य परंपरा। तो मांडुकायनी ने मांडव्य से, मांडव्य ने कौत्स से, कौत्स ने महिथी से, महिथी ने वामकच्छायण से, वामकच्छायण ने सांडिल्य से, सांडिल्य ने वात्स्य से, वात्स्य ने कुछ्री से, कुछ्री ने यज्ञवचा राजस्तंभायन से, यज्ञवचा राजस्तंभायन ने तुरु कावयेश से, तुरु कावयेश ने प्रजापति से, और प्रजापति ने ब्रह्म से, और ब्रह्म स्वयंभू है, तो उस स्वयंभू ब्रह्म को नमस्कार है। तो इस तरह से श्रुति की वंश परंपरा चली है। तो यहाँ पे हमारा बृहदारण्यक उपनिषद पूर्ण हो जाता है। इति षष्ठ अध्याय पंचमं ब्राह्मणम् इति बृहदारण्यक उपनिषद शांति पाठ। ओम पूर्णमद पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम
शांति शांति शांति। तो इस तरह से बहुत लंबी यात्रा के बाद बृहदारण्यक उपनिषद पूर्ण होता है। तो हमने 11 उपनिषद पढ़े, टोटल 11 उपनिषद पढ़े, जिसमें से छांदोग्य उपनिषद को हमने बीच में छोड़ा था, क्योंकि बहुत कुछ बृहदारण्यक से मिलता जुलता था, तो इसलिए हमने बृहदारण्यक उपनिषद पढ़ा। और बृहदारण्यक में थोड़ा और डिटेल में भी है, तो इसलिए हमने इसको पढ़ा। तो और कोई किसी को कुछ पूछना है? ये जो संतान उत्पत्ति संस्कार जो भी किए हैं पिता ने, हाँ हाँ, इसमें मात्रा तो नहीं कहीं बताई गई है, ना समय कुछ बताया गया। हाँ, मात्रा समय नहीं बताया गया है। मात्रा अब कुछ लेना भी चाहे कोई तो क्या ले? इसमें से कोई लेना भी चाहे तो एक तो क्लियर बात वो लिखी गई है कि कौन से कलर का संतान चाहिए, वो क्लियर है। गौरवाणी चाहिए, पिंगलवाणी चाहिए, कृष्णवाणी चाहिए, विदुषी चाहिए, विद्वान चाहिए, तो ये क्लियर है। फिर टाइम पीरियड की बात करें तो टाइम पीरियड में फिक्स टाइम नहीं बताया गया है, ऋतु धर्म के बाद का पीरियड बताया गया है। ठीक है, तो ये सब ले सकते हैं। और बाकी संस्कार, उसको कैसे संस्कारित करना है, क्या खिलाना है, तो ये सब बातें बोली गई है। तो ज्ञान तो अधूरा ही रहा ना हमारा। हाँ ज्ञान तो अधूरा ही रहा। अभी हमको ये पता ही नहीं है कि चलो हफ्ते भर ले, महीने भर ले, 1 नंबर 2 नहीं, हफ्ते महीने से तो नहीं, हफ्ते महीने भर खाने से तो नहीं होगा, लंबा टाइम तक खाना पड़ेगा। हाँ, तो ये तो ऐसा हो गया कि गर्भ संस्कार के लिए 1 वर्ष का नियम संयम होना चाहिए जी। हाँ, आयुर्वेद में तो बताते हैं। हाँ, एक वर्ष का लगभग होना चाहिए। और पहले से ही प्लान होना चाहिए कि संतान कैसी चाहिए, हाँ, उसी के हिसाब से संस्कार उसके जी गर्भ और में ही दिख जाए। हाँ, और उसी के हिसाब से भावना भी होनी चाहिए, जैसे कि उपासना करके उपासना की भावना के साथ ऐसे बहुत बताया गया है। ऋषि परंपरा के हिसाब से संतान उत्पत्ति। जी ठीक है जी, प्रभु जी धन्यवाद। आपने और 11 और बाकी जो लंबा उपदेश चला था हमारे याज्ञवल्क्य जी से, बहुत से लोगों से शास्त्रार्थ हुआ था। उसके बाद जनक याज्ञवल्क्य संवाद हुआ, जिसमें बहुत सारा ज्ञान मिला इस बृहदारण्यक उपनिषद से। तो एक प्रकार से यह बृहदारण्यक उपनिषद ऐसा उपनिषद है जो लगभग मैक्सिमम चीज़ें कवर करता है, एक अकेला उपनिषद। 16 संस्कारों से परिपूर्ण है, ये कह सकते हैं। हाँ, ऐसा भी, क्योंकि इसमें सब कुछ बताया है, थोड़ा कहीं शॉर्ट में कहीं विस्तार में। जो पहले के उपनिषद जो हमने पढ़े थे उनको भी इसमें बताया है। तो और ये उपनिषद सबसे बड़ा उपनिषद भी है, इसीलिए इसका नाम बृहदारण्यक है।